स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। रोज़ हम आए दिन देख रहे हैं दिन ब दिन नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जैसे शुरू हो गया मीरा भाईंदर में। अभी हाल ही में प्रताप सरनाईक जो 146 के एमएलए हैं, आमदार हैं, जो उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि जो बीएसयूपी जो जनता नगर की योजना थी, जो 9-10 सालों से जो घर बनने के लिए जो बाकी है काम, वो और सड़क जितनी भी मीरा भाईंदर में जो सड़क बनाने की योजना थी इसमें घोटाला हुआ है, ये आरोप लगाया है। अभी आज हम इसी सिलसिले में इसी बातचीत को बात करेंगे आज हम, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और ये कितना सही है और ये कहाँ जाकर रुकेगा। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री, जो थाने पालघर के संगठन मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नरेंद्र एल भंबानी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है नरेंद्र जी आपका और रूबरू में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये जो इतना आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर में इतना ज़्यादा हो गया है और इन सारी चीज़ों का एक कोई निकाल तो हमें दिखता नहीं। आज हम ये इसी पे ही रोशनी डालेंगे और आप ये बताइए कि किस तरीके से ये जो आज भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में हो रहा है और इसके पीछे जनता कहाँ है, जनता का मतलब जनता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरीके से एक नेता दूसरी पार्टी के ऊपर कभी शिवसेना लगाता है कांग्रेस के ऊपर, तो कभी शिवसेना बीजेपी के, ये सिलसिला चल ही रहा है। तो मतलब ऐसा ये क्यों हो रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरनाईक जी ने आरोप लगाया है कि सड़क के जो निर्माण में बहुत घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया कि 20 से 30% कमीशन दी गई है। 23% का आंकड़ा आपको पता है बहुत दिनों से घूम रहा है कि 23% कमीशन होती है लोगों की। हाँ, ये हम भी पहले से बोल रहे थे, लेकिन 450 करोड़ रुपया मनपा ने लोन दिया है, महानगर पालिका ने, और वो लोन लेके सड़क बनाई है। ये इनका, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रताप सरनाईक जी कह रहे हैं, हम तो पहले से बोल रहे थे ये। लेकिन जब प्रताप सरनाईक जी खुद इनके साथ थे म्यूनसिपैलिटी में, तो तभी उन्होंने ये मुद्दा कभी नहीं उठाया। तभी ये कुछ मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। गीता जैन महापौर थी, तभी वो चुप थी। आज भी उन्होंने एक साल हो गया उनको चुने हुए विधायक के रूप में, और इलेक्शन में बहुत उन्होंने भ्रष्टाचार है बोला। लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए गीता जैन जी का, अभी तो शिवसेना में है, तो कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोला हो म्यूनसिपैलिटी में, कहीं भी लेवल पे। राज्य सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद राज्य सरकार में आ गई हैं, मतलब वो पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन म्यूनसिपैलिटी में उन्होंने जब पूरा मेहता के विरुद्ध उन्होंने बोला, हम ये नहीं बोलते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है। ये जो अब ये लोग पावर में आ गए हैं, तो ये लोग अब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया सरनाईक जी ने। लेकिन मेरा कहना है कि 4-5 साल से 2017 से भी पहले से ये लोग पावर में है। सरनाईक जी ने कभी केयर नहीं किया। क्या इनको पता नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, अमृत योजना में 104 करोड़ आए थे, इनको पता नहीं चला क्या करें, कहाँ जल्दी यूज़ करें। और थोड़ा विस्तार में जाऊँगा मैं। इन्होंने, म्यूनसिपैलिटी ने मेहता के नेतृत्व में, गीता जैन भी थी, 104 करोड़ रुपये गटर तोड़ के वही गटर बनाए। और ये कोई पेपर्स की ज़रूरत नहीं है मेरे को लाने की, मेरे पास सब पेपर्स हैं। लेकिन लोगों ने खुद देखा है, क्योंकि 30-40 जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वही गटर तोड़ के गटर बनाए। उस गटर बनाने टाइम कई लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन लेनी गई। हाँ, और वही साइज़ के गटर देखिए हमारे शांति शॉपिंग सेंटर में बाजू में देखिए, 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हमारी ज़मीन लेने आए थे, मैंने कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद मैं एक दिन, मुझे लगा कि गटर थोड़ा बड़ी साइज़ का होगा, तो मैं मापने गया, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला साहब क्यों मापते हो, सेम साइज़ के गटर है। तो ऐसे कई तरह से पैसे गंवाए गए हैं इन्होंने। आप सोचिए, अभी ये सवाल आता है कि इनको रोड बनाने का और गटर वापस तोड़ के सेम गटर बनाने में इंटरेस्ट क्यों है। सरनाईक जी की बात एकदम 100% सही है कि 20 से 30% कमीशन होता है। अब ये जो ये नेता हैं, पहली बात तो निर्माण में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले देखिए, मेहता जी, सरनाईक जी, गीता जैन जी और इस मुजफ्फर जी, अब मुजफ्फर
जी उसमें उस लाइन में नहीं है, और गिलबर्ट जी, ये सब के सब बिल्डर लॉबी के लोग हैं। इनका कोई भी कंस्ट्रक्शन खुद का भी चालू है। हाँ, इनमें सब में सामान्य बात है कि सबके सब बिल्डर हैं। तो इनको निर्माण कार्य में कितने में होता है, कितनी कमीशन होती है, इनको सब पता होता है। इन लोग कभी भी हॉस्पिटल में, देखो थेम्बा हॉस्पिटल की क्या हालत है, आज हम कोविड ने हमको सबको एक्सपोज कर दिया। हाँ, इन लोग ने कभी मुद्दा नहीं उठाएंगे कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ऐसे कुछ मैटर निकलेगा तो थोड़े दिन बोलेंगे, फिर वो मैटर ठंडे बस्ते में चले। क्यों नहीं करते हॉस्पिटल? क्यों नहीं करते, ये बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, समझो हम थेम्बा हॉस्पिटल बनाऊं, समझो मैं एक करप्ट नेता हूं, समझो या कोई करप्ट नेता है, तो वो सोचेगा कि 50 करोड़ एक बार हॉस्पिटल बना दिए, फिर 50 करोड़ की हॉस्पिटल बनेगी तो आपको कम से कम 20-25 करोड़ हर महीने हर साल खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 13 लाख की पॉपुलेशन है, सब फ्री में होगा तो सब आएंगे, गरीब लोग आएंगे, तो आपको 25 करोड़ या 30 करोड़ बजट रखना पड़ेगा हॉस्पिटल चलाने का। अब एक बार हॉस्पिटल निर्माण में आप कुछ खा लोगे, कुछ पैसे बना लोगे, हाँ, वो भी उतना नहीं बना पाओगे जितना गटर में बना पाओगे, हाँ, लेकिन उसके बाद 25 करोड़ या 30 करोड़ समझो हम हर साल खर्चा करते हैं, तो उसमें मेनली खर्चा कहाँ जाएगा? सैलरीज में जाएगा, दवाइयों में जाएगा, मेन तो सैलरीज में जाएगा, डॉक्टर्स की और स्टाफ की सैलरीज में जाएगा। तो उसमें करप्शन होना मुश्किल है, क्योंकि आपको सैलरी में सिर्फ कट नहीं मिलेगा। तो ये सोचते 30 करोड़ खर्चा, उसमें 20 करोड़ सैलरी देनी है, 5 साल में 100 करोड़ सैलरी दी, तो इससे अच्छा हम 100 करोड़ रुपया गटर निर्माण में डाल दें, गटर तोड़ के गटर बना दे, तो हमको कम से कम 20-30 करोड़ तो मिल जाएगा। हाँ, तो ये फिर वो पैसा चुनाव में खर्चा होता है। तो ये क्या होता है कि सत्ते से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल है। तो ये चलता रहेगा जब तक हमको ये नहीं फिक्स, हमको ये करना चाहिए कि म्यूनसिपैलिटी को इतना प्रतिशत पैसा स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटलों के लिए करना ही चाहिए। मतलब परसेंटेज तय होने चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई 20%, 15% हमको स्वास्थ्य के लिए देना ही है। नहीं, जो 1800 करोड़ अभी पास हुआ है तो वो कितने साल का होता है? 1800 करोड़ जो बजट होता है हर साल का होता है, हर साल 1800 करोड़ है हर साल। उससे पहले शायद ज़्यादा था, उसके पहले ज़्यादा भी था, उसके पहले ज़्यादा था। हाँ, लेकिन समझो हम मोटे मोटे तौर पे चले कि 1800 करोड़ रुपया इनका बजट होता है। वो 1800 करोड़ में इनका हॉस्पिटलों पे कितना बतावे ना, और कोई नगर सेवक ने बताया आज तक कि इतना करोड़ हम हॉस्पिटल में खर्चा करेंगे? नहीं, हॉस्पिटल के नाम पे चुप हैं। और इन्होंने क्या कर दिया कि बस ये रोड तोड़ के रोड बनाओ, कमीशन खाओ, ये विकास है। और पब्लिक को भी ऐसा इन्होंने फील करा दिया कि यही विकास है। नहीं, विकास ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोड मत बनाओ, लेकिन आप लोन लेके रोड बना रहे हो तो लोन लेके अस्पताल भी तो बना दो। और आज इन्होंने 7 करोड़ की हॉस्पिटल बनाई है, वो टेम्प्रेरी बनाई है। हाँ, टेम्पररी बनाई है। आप सोचिए, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, क्वारंटाइन। और ये 7 करोड़ है ना, जितने भी बेड्स हैं ना, वो फ्री में उपलब्ध हो सकते थे बहुत कम पैसे में, अगर इन लोग होटल्स बुक कर देते थे। कि जो अभी तो स्कूल भी खाली पड़े ना, स्कूल भी खाली पड़े थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते थे। स्कूल्स खाली पड़े थे, वो उनको यूज़ कर सकते थे। होटल्स खाली पड़ी थी, वो तो 200 रुपया पर डे, 300 रुपया पर डे में होटल वाले रूम देने को तैयार है, क्योंकि उनकी ज़ीरो इनकम थी। ये लोग ट्राई तो करते नहीं, इन्होंने बोला नहीं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर तोड़ देंगे 7 करोड़। तो ये जो मुद्दा होता है करप्शन का, ये वो कभी कभी इनको याद आ जाता है अचानक। जब पार्टी में कोई नेता इधर से छोड़ के उधर जाता है तो उसको याद आ जाता है कि ये करप्शन हुआ है। मतलब किसी ना किसी तरह बात ये कि बस जनता को गुमराह करना है और जनता के लिए कुछ नहीं करना। जनता, देखिए मेहता जी कभी आए? मेहता जी आए 2014 के बाद, 14 से। हाँ, उसके बाद महापौर तब कौन थी? गीता जैन थी। तो गीता जैन को कुछ पता नहीं चला। हाँ, आज वो शिवसेना में चले गए तो सरनायक जी को याद आ गया कि भाई ये पैसा आ रहा है, इसमें से करप्शन हुआ है। तो ये तो सब बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। हमने तो कई लेटर लिखे, हमने कई बार बोला हुआ है कि इसमें करप्शन है, लेकिन उसकी कुछ इंक्वायरी नहीं हुई है। RTI में डालेंगे तो लोग स्टॉल कर देते प्रोसेस, एकदम डिले। जब तक कोंकण भवन नहीं जाओ तब तक पेपर्स मिलते नहीं हैं। हाँ, तो ये सब जगह हैं, ये सब के सब एक ही लोग हैं। कारण ये है क्योंकि ये सब लोग बिल्डर हैं। रही सड़क की, और अभी BSUP का क्या है? BSUP में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया। तो पहले तो आप उनको ये देखिए कि उनके जो घर थे उनके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया जनता नगर में। और उसके बाद आज 8-9 साल हो गए, 9 साल हो गए
आज तक कितने लोगों को घर मिले? 5,000 में से मुझे 179 मतलब वो एक मुट्ठी भर लोगों को घर मिले। अब आप ये सोचिए कि 8 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहाँ रहेंगे? उनको वो उनका पूरे माहौल में, दूसरे माहौल में परवरिश होने लगी है। तो ये जो मानवता की मानव पीड़ा है उस पर तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। और ये भी कितने साल से मैटर है। बहुत छोटे घर है, 10 बाय 10 के। हमने मैं देखा हूँ कहाँ कैसे रहते हैं लोग। हाँ। और इंजीनियर ने इसमें बोला था कि सिर्फ 3 साल तक ही रह सकते हैं, जिसमें अभी वो 9 साल हो गए। जो उसको प्लाई का बनाया है उसमें कुछ है वो भी नहीं है, पानी भी आता है, अंदर सांप गिर जाते हैं, इस तरह की कंडीशन है। वो बहुत वो तो पूरा एक अलग विषय है पूरा उसका। उस पर डिस्कशन करना कि उनको क्या पीड़ा हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम, अभी भी कुछ नहीं है कि क्या कैसा करना है, कुछ करना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बोलूँ 179 जो है ना, उनकी छानबीन करे कि किनको मिला है, जिनको चाहिए था उनको मिला है कि जिन्होंने दबाव डाला जिनको। और हमारे पास पेपर्स हैं उसमें, ये BSUP के, उसमें पूरे हैं कि आधार कार्ड एक का है, फ्लैट अपना पैन कार्ड दूसरे का है, साइन तीसरे की है, फ्लैट में चौथा रह रहा है, अलॉट दूसरे को है। मैं आपको पेपर भेजूंगा पूरे। तो ये पूरा करप्शन है ना उसमें भी। 179 में इनको इंक्वायरी कि किसको मिला है और कौन रह रहा है, और उनके पेपर्स चेक करे, पूरे चेक करे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी चेक करे, और प्रताप सरनाईक की जो सरकार है वो तो चेक तो करवा ही सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बोलो CID का पूरा प्रोब होना चाहिए इसमें कि BSUP योजना में क्या हुआ है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नी जर्क करना कि अचानक करप्शन याद आ गया, ये गलत है। निरंतर आप लड़ाई करते रहो, हर एक मुद्दा उठाते रहो। 450 करोड़ लोन ले लिया तब तो आपने कुछ बोला नहीं सरनाईक जी ने। और दूसरा मैं आपको सड़क में भी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो सड़क का हाइट उठाते हैं, ये पूरा जो हाई कोर्ट है ना उसके जजमेंट के विरोध में। अच्छा, जो जजमेंट है उसमें मतलब जो लेवल है उससे उतना ही रहना चाहिए गटर। हाँ। क्योंकि क्या होता है, एक सड़क का निर्माण होता है एक लेवल पे, उस लेवल के हिसाब से आजू बाजू की बिल्डिंग बनती है। हाँ, उसके हिसाब से लेवल पे करती है। तो आप ऐसे नहीं कि 4 फुट ऊपर सड़क के बनाते हो। तो ये इनका है कि 4-4 फुट ऊपर सड़क कर देते हैं, 3 फुट, फिर आजू बाजू इलाकों में पानी आता है, फिर तो वो पानी भरेगा ही। पानी तोड़ने के लिए फिर गटर करने का, फिर गटर में वापस, फिर गटर करप्शन हो गया। तो ये खेल चालू है। और BSUP योजना भी खेल चालू। 179 लोगों को मिला है, क्यों भैया? इसके पहले भी तो शिवसेना सरकार में थी कि नहीं थी? BJP भी सरकार में थी। 5 साल में आप दोनों थे। आप 5 साल में थे ना आपके पास। और अभी भी शिवसेना की सरकार है, अभी कर ले। बाकी जो 4,700-800 लोग बचे उनको दे दे, बोल वादा करें हम 3 साल के अंदर देंगे। काफ़ी है मेरे ख्याल से, 2-2.5 हज़ार लोग हैं। हाँ, नहीं काफ़ी लोग हैं। लेकिन उनको बजट पास करा के ख़त्म करें ना, उनको सरकार को देना ही है। तो क्यों उनको पीड़ा दे रहे हैं अभी तक? इतनी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया ना, 9 साल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, चलिए, शुक्रिया, हमसे बात है। धन्यवाद। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और नेताओं के इस भ्रष्टाचार में जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से पिसती जा रही है। अब ये तो तय करना है जनता को कि उसको आगे क्या करना है, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते ही हैं, और ये निर्णय उसी को लेना होगा। तब जाकर ही कहीं देश सही राह पर जाएगा। मिलते हैं ऐसे फिर किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।